नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। तो आज हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं एनसीईआरटी बुक से। आपके जो बुक में ब्लू कलर का बॉक्स बना करके कुछ क्वेश्चन दिया रहता है, तो वो बच्चों को उसमें बहुत डाउट आता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर? मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करना पड़ता है, वाई? अगर हम क्लीन नहीं करेंगे तो क्या होगा कि वो रिएक्शन के रेट को घटा देगा, स्लो डाउन कर देगा और इंटरफेयर करेगा रिएक्शन करने के समय में। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको क्लीन करते हैं। इसका ब्रीफली आंसर जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैंने वर्बली आपको बता दिया है। ये हो गया पहला नंबर क्वेश्चन, आंसर आपके मिल जाएगा वहां पर। दूसरा सवाल है, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। यहां पर हम रखे लिखते जाएंगे ऊपर में। हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन कैसे रहेगा, गैसियस स्टेट में रहेगा, कंबाइन करेगा क्लोरीन के साथ, तो ये भी गैसियस स्टेट में रहेगा। गिव राइज टू हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl। HCl भी गैसियस स्टेट में ही मिलता है। इसका बैलेंस करना है ना, तो क्या हाइड्रोजन 2 है तो यहां पे 2 लगा देंगे, क्लोरीन और हाइड्रोजन सब बैलेंस हो गया। अब देख लीजिए इसको। पहला जो सवाल था उसमें क्या था, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाना था ना। तो हम देख लेते हैं, जब कभी भी आप क्वेश्चन बनाए तो आपका एटीट्यूड ये होना चाहिए कि आप मैक्सिमम कितना सीख सकते हैं, एक क्वेश्चन से आप कितना ज्यादा सीख सकते हैं। तो हम उसी क्वेश्चन को लाते हैं। पहला वाला जो सवाल था क्या था कि मैग्नीशियम जो रिबन रहेगा वो सॉलिड स्टेट में रहेगा, उसको क्या करना है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करना है जो कि गैसियस स्टेट में रहेगा। तो ये MgO इस टाइप से बनेगा ना, और ये भी गैसियस स्टेट में ही। रिएक्शन को बैलेंस करना है, यहाँ एक है, एक एक यहाँ 2 लगा देंगे तो मैग्नीशियम यहाँ 2। ठीक है, हो गया। ये फर्स्ट क्वेश्चन का था, बस रिएक्शन दिखाना था मेरे को। और ये जो रिएक्शन काफी, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। नेक्स्ट आता है, ये तो हो गया हाइड्रोजन क्लोराइड, और ये हो गया। अब इसको रब कर देते हैं। दूसरा है बेरियम क्लोराइड जब एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ कंबाइन करेगा। बेरियम क्लोराइड इज व्हाट, BaCl2 कंबाइन एल्यूमिनियम सल्फेट, Al2SO4 whole 3 give rise to barium sulfate, which is BaSO4 plus aluminium chloride, AlCl3। यहां पे ये सॉलिड स्टेट में है, ये एक्वस है, ये एक्वस है, और ये भी एक्वस है। एक्वस समझते हैं ना कि वो लिक्विड में होगा। देख सकते हैं यहाँ बेरियम कितना है, 1 है। बैलेंस करना है रिएक्शन को, तो ये भी बेरियम 1 है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ भी क्लोरीन 3 है, तो इसको अभी रहने देते हैं। एल्यूमिनियम 2 है, एल्यूमिनियम 1 है, तो इसको यहाँ पे 2 लगा देते हैं, तो 2 एल्यूमिनियम हो गया, 2 एल्यूमिनियम, और क्लोरीन यहाँ पे हो गया 6। तो अब यहाँ पे 3 हम क्लोरीन लगा देते हैं। जब 3 क्लोरीन लगाएंगे इधर तो 6 क्लोरीन, 6 क्लोरीन इधर। सल्फेट कितना, SO4 ये होल 3।
तो यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 लगाएंगे, तो सल्फेट जो हो गया वो सल्फर, ठीक हो गया। ये एल्यूमिनियम 2 2 तो ठीक है, रिएक्शन बैलेंस हो गया ना। नेक्स्ट आते हैं, सोडियम और वाटर कंबाइन करें, H2O गिव राइज टू सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर हाइड्रोजन। यहां से हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में होगा, सोडियम सॉलिड स्टेट में होगा, एक्वस स्टेट में, वाटर तो लिक्विड है, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस है क्या, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 1 3 हो गया यहाँ पे, सोडियम 1, तो बैलेंस कर लेते हैं इसको। सोडियम 2 करेंगे, 2 क्या सोडियम, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन यहाँ 2 हो गया, तो यहाँ 2 लगा देते हैं। अब 2 हाइड्रोजन भी हो गया, 2 2 4, ठीक है, रिएक्शन बैलेंस हो गया। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट जो है केमिकल रिएक्शन भी लिखना है और उसको उसका स्टेट भी लिखना है। यहाँ पे था ना स्टेट, राइट द स्टेट सिंबल। तो क्या है, सॉल्यूशन ऑफ अ बेरियम क्लोराइड, सॉल्यूशन ऑफ ए बेरियम क्लोराइड, यानी कि बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट इन वाटर, यानी कि एक्वस होगा BaCl2, एक्वस सॉल्यूशन प्लस सोडियम सल्फेट is Na2SO4 give rise to, यहां पे से ये यहां पे क्या हो गया, गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट, तो ये BaSO4 कंबाइन किया प्लस सॉल्यूशन ऑफ ए सोडियम क्लोराइड NaCl अलग हो गया। स्टेट लिखना है, सब इस एक्वस स्टेट में हुआ, ये सॉलिड बेरियम सल्फाइड मिलेगा, ये भी NaCl एक्वस स्टेट में। रिएक्शन बैलेंस है, नेक्स्ट आते हैं, बेरियम 1 है, यहाँ पे बेरियम 1 है, सल्फेट सल्फेट, सोडियम 2, यहाँ पे 2 कर दो, हो गया बैलेंस। नेक्स्ट है क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सॉल्यूशन ये भी एक्वस में होगा, प्लस कंबाइन करता है, रिएक्ट विद द सोडियम क्लोराइड,
with the hydrochloric acid, sorry, hydrochloric acid give rise to सोडियम क्लोराइड और वाटर अलग हो जाता है। स्टेट लिख दीजिए, ये सब एक्वस में है, ये भी एक्वस में है, और ये तो लिक्विड है। सोडियम कितना? 1, सोडियम 1, क्लोरीन 1, क्लोरीन 1, वाटर हाइड्रोजन 2, यहाँ हाइड्रोजन 2, तो रिएक्शन तो बैलेंस है। तो दिखा किस तरह से हुआ। इसी तरह से आपको भी करना है, आप देख लीजिए। तो आपका जो वो जो एनसीईआरटी का वो जो बॉक्स बनाया हुआ जो क्वेश्चन है ना, वो हो गया, यही था। तो आपके जो सेशन चलेंगे ना, उसमें क्वेश्चन भी डिस्कस करे जाएंगे, कॉन्सेप्ट, थ्योरी, और आपको जो भी एक्स्ट्रा अगर डाउट होता है कहीं पे, आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि कहीं कोई दूसरा बुक है अगर आप फॉलो कर रहे हैं, उससे कुछ क्वेश्चन है तो वो भी आप बता सकते हो। ओके, थैंक यू।